अब हम गणनीयता से संबंधित है वो दो गुणधर्म पढ़ेंगे और आगे उनसे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। गुणधर्म पढ़ने से पहले मैं आपको वेन आरेख है वो वापस बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देते हैं हम। मान लो अपने पास में ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट दिया है, ये बी सेट दिया है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल फाई है। तो हम इसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे? ये ए है, ये बी है। सिंपल मुझे आपको बताना क्या है कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया होगा, ए माइनस बी कौन सा एरिया होगा और बी माइनस ए कौन सा एरिया होगा, ए यूनियन बी कौन सा एरिया होगा। ये मुझे सारे जो कि हम किस से दर्शाते हैं वो मुझे बताना है। अगर मैं बात करूं ये एरिया कौन सा होगा, तो ये अपने पास में ये एरिया मिलेगा ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मुझे खोजना हो ए माइनस बी, तो मैं कौन सा एरिया दर्शाऊंगा? ये कि ए में से बी के जितने भी एलिमेंट है वो छोड़ दो। यानी अगर ए माइनस बी मुझे प्राप्त करना हो तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूंगा। इसी प्रकार से अगर मुझे बी माइनस ए निकालना हो तो मैं कौन सा एरिया लूंगा? अगर मुझे बी माइनस ए निकालना हो तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूंगा। तो मेरे पास में कौन सा एरिया बच जाएगा? ये वाला, ये वाला एरिया बच जाएगा। ये मेरे पास में आएगा बी माइनस ए, ये आएगा ए माइनस बी और ये वाला एरिया आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। अगर मैं इन तीनों को ध्यान से देखूं तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा? ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्राप्त होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, आगे हम जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें ये चीजें काम में लेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की नेक्स्ट जो गणनीयता की जो दो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे उसकी ओर चलते हैं। इसमें पहला पॉइंट अपना रहेगा, पहली प्रॉपर्टी रहेगी कि ए यूनियन बी, इसकी मुझे अगर कार्डिनलिटी निकालनी है तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे और हम इसको गणितीय विधि से भी सोल्व करेंगे। पहली बात, केस नंबर फर्स्ट, यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी संयुक्त सेट है, तो मेरे पास में एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्राप्त होंगे। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल फाइव है तो मेरे पास में ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगी। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें किस प्रकार से प्राप्त हुई है इसको हम सोल्व करेंगे। तो अगर मैं ये लिखूं एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अपने पास में कैसे प्राप्त हुई है? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। ये मैंने क्यों लिखा? आपको मैंने ऊपर ही ऊपर एक प्रॉपर्टी कुछ देर पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ये आपको ये सोल्व करके दिखाया था कि ये ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों सेट है वो असंयुक्त है।
तो मैं ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। तो मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। क्योंकि अगर अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो तो हम क्या लिखेंगे, एन ए यूनियन बी को क्या लिखते हैं, एन ए यूनियन बी को हम लिखते हैं एन ए प्लस एन बी। ये सेम प्रॉपर्टी मैंने इसमें अप्लाई की है कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए तीनों संयुक्त सेट है। इनका अगर तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार मैंने एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए लिख दिया। सेम ये लिखा है। अब हम आगे देखते हैं कि एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हमने कुछ नहीं किया है, हमने इतना ही किया है, ऊपर वाला ये टर्म लिख दी यहाँ पे, सेम ये टर्म लिख दी, सेम वापस ये टर्म लिख दी। हमने एन ए इंटरसेक्शन बी को एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया है। अब इससे हमें आगे क्या प्राप्त होगा, अगर मैं ये देखता हूं, ये वापस देखना, अगर मुझे एन ए प्राप्त करना हो तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस डायग्राम से देखना आप कि अगर मुझे एन ए प्राप्त करना है तो एन ए माइनस बी के सारे एलिमेंट ले लूंगा और एन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को लेकर अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास में एन ए प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मुझे एन बी प्राप्त करना हो, अगर मुझे एन बी प्राप्त करना हो तो मुझे क्या करना होगा, बी माइनस ए के सारे अवयव लेने होंगे और ए इंटरसेक्शन बी के सारे अवयव लेने होंगे। तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, एन बी। अब हम इसको इस प्रॉपर्टी में अप्लाई कर देते हैं, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, एन ए। इसी प्रकार एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये एन ए, और इसको मैं लिख सकता हूं एन बी प्लस एन बी माइनस बचा क्या मेरे पास में, एन ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से हमारे पास में परिणाम क्या आ गए, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये अपने पास में परिणाम प्राप्त हो गया। हम इसको अगर डायग्राम के माध्यम से भी समझें तो वापस देखना हमने ये माइनस क्यों किया। ये अपने पास में यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए ले लेते हैं और ये सेट बी ले लेते हैं, ये बी ये ए, और हमें प्राप्त क्या करना है, ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअली हमने ए इंटरसेक्शन बी को निकाला क्यों है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है वो 2 बार हमने काउंट कर लिया है। पहली बात, अगर हम एन ए लिखेंगे तो कितना एरिया लेंगे, ये पूरा एरिया ले लेंगे, ये देखना, ये एन ए। वापिस अगर हमें एन बी लिखना हो तो हम कौन सा एरिया लेंगे, ये पूरा एरिया ले लेंगे।
प्लस एन बी। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, रेड लाइन है वो ए में भी आ रही है और जो इंटरसेक्शन बी है उसमें भी आ रही है। ब्लैक लाइन है वो बी वाले एरिया में आ रही है और ए इंटरसेक्शन बी है उसमें भी आ रही है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी एलिमेंट है उसको हमने दो दो बार गिन लिया है, इसलिए हमने क्या किया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी किया है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर ध्यान से देखते हैं।